हेलो गाइस, आप लोग आ गए हैं बीपीएससी विद इन अ वीक के चैनल पे। तो चलिए अभी रिवाइज करते हैं थोड़ा देर टाइमलाइन हिस्ट्री का 1901 से लेकर और जहाँ तक हो जाए। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, 15 मिनट करेंगे हम लोग, 15 मिनट्स का। तो यहाँ देखिए, इसमें हम लोग करेंगे ऐसे। ओके ओके, हाँ, तो इसमें हम लोग करेंगे जैसे आप लोगों को बताया जा चुका है। वायसराय कौन था उसमें, कांग्रेस का सेशन कब हुआ, 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। एक गांधी जी का स्पेशल और एक जो उसमें नॉर्मल इवेंट चल रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया में। तो ये सब देख लेते हैं कि वायसराय कौन था, ये सब बताया जा चुका है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या लिखा हुआ है। जो डेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। दो टाइमलाइन है हिस्ट्री का, एक डिटेल है और एक शॉर्टकट है। पहले शॉर्टकट वाला करते हैं, फिर डिटेल में। ज़्यादा नहीं करना है डिटेल में वही सब करना है जो आपको याद है। जो याद नहीं है उसको छोड़ देना है, ठीक। अच्छा, ठीक नहीं बोलेंगे, ठीक बोलेंगे आदत से। हाँ, चलिए 1901 में क्या होता है कि कांग्रेस का सेशन होता है कलकत्ता में। और उसमें वो पहला सेशन था जिसको गांधी जी यहाँ लिखा हुआ है, गांधी जी जिसको अटेंड करते हैं, ठीक। और 1901 में कौन रहता है, थी वायसराय करजन, ठीक। चलिए आगे देखेंगे 1903 में। 1902 में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। 1903 में क्या होता है, दिल्ली दरबार लगता है। अब देखिए दिल्ली दरबार कब कब लगा, 3 बार। 1877 जो पिछला बीपीएससी क्वेश्चन पूछा कि कोरोनेशन कब हुआ विक्टोरिया का, एलिजाबेथ का, तो वो होता है 1877 में। फिर 1903 में लगता है दिल्ली दरबार, जिसमें क्वींस मैरी और जॉर्ज पंचम आते हैं। फिर 1911 में लगता है। इसी दिल्ली दरबार में क्या होता है, जब करजन जो अभी अनाउंस करेगा आगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसको कैंसिल किया जाता है और बिहार बोलता है कि बिहार नया एक स्टेट बना देंगे, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक। आगे देखेंगे 1904 में करजन क्या रहता है, एक आर्कियोलॉजिस्ट रहता है। तो करजन क्या रहता है, एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट लाता है और उसी के समय आर्कियोलॉजी विभाग भी आता है इंडिया में। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 वाला, जिसमें थोड़ा सा विवाद होता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आता है। चलिए फिर 1905 में आएंगे। 1905 में अब कांग्रेस का मेन सेशन होगा। कांग्रेस का सेशन हर साल हो रहा था, लेकिन अब जो मेन है वही लिखा हुआ है, तो बनारस सेशन होता है। बनारस सेशन को कौन हेड करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है जी, तो ये है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, ठीक। महात्मा गांधी को यही बोलते हैं कि जब आओ तुम इंडिया में तो आके अपना आँख सिर्फ खुला रखो और कान खुला रखो, कुछ करो मत, सिर्फ ऑब्जर्व करो कुछ दिन। और वही महात्मा गांधी आते हैं। अब देखो तो क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल तो करजन कर देता है 19 जुलाई को, ठीक। स्वदेशी एंड बाइकॉट मोमेंट स्टार्ट हो जाता है, करजन रहता है उस समय। और बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहता है, एंड्रू फ्रेजर। वही एंड्रू फ्रेजर, ऐसे फ्रेजर रोड है उस मतलब किसी के नाम पे, तो याद रखो कि वही एंड्रू फ्रेजर रहता है। और क्या, उसके बाद क्या होता है ना कि जुलाई में करके चला जाता है, अक्टूबर में जब लागू होता है उस समय आ जाता है लॉर्ड मिंटो। अब देखो करजन तो बांट कर चला गया, उसका सारा जितना गलत चीज़ था वो झेलना पड़ेगा किसको, मिंटो को। चलो फिर क्या होता है, 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन होता है। दादा भाई नौरोजी हेड करते हैं, स्वराज यूज करते हैं, पहला बार स्वराज टर्म का यूज करते हैं। उस समय मुस्लिम लीग का स्थापना होता है ढाका में। कौन करेंगे कौन करेंगे मुस्लिम लीग का, आगा खान और बदाम, हाँ, आगा खान और ढाका का नवाब सलीमुल्ला। हाँ, ढाका का नवाब सलीमुल्ला और आगा खान। तो देखो आगा खान उसके प्रेसिडेंट बनते हैं मुस्लिम लीग के। अब देखो क्या होता है कि हाँ, तो कलकत्ता का सेशन दादा भाई नौरोजी इसलिए हेड करते हैं ना, क्योंकि उस समय गरम दल और नरम दल स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट के चलते बहुत ज़्यादा हीट पे रहता है। तो क्या होता है कि लगता है कि डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। अब देखो आगे देखेंगे फिर, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन, मतलब बहुत ज़्यादा दोनों में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, गैप बढ़ जाता है। तो सूरत में फिर होता है, उसका सेशन का हेड करते हैं रास बिहारी घोष, और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में क्या होता है, फूट पड़ जाता है, बंटवारा हो जाता है। और उसी साल क्या होता है, 1907 में ही देखेंगे, फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग होता है कराची में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। और मैडम कामा जो है वो झंडा फहराती है स्टुअर्टगार्ट जर्मनी में, ठीक।
डेट भी इसका है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, 11 को था, 11 जुलाई या 11 अगस्त ऐसे ही कुछ है। 1908 देखेंगे, 1908 में कांग्रेस का कोई मेन सेशन नहीं हुआ, ऐसे लाहौर थी मद्रास में होता है, रास बिहारी घोष ही हेड करते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ उसमें हुआ नहीं। उसमें देखिए 1908 में करता है ट्रायल ऑफ अलीपुर केस, यही ट्रायल है जिसमें अरविंदो घोष को फंसाया जाता है, और अरविंदो घोष को बचाते हैं कौन, CR दास, हमारे जो चित्तरंजन दास है देशबंधु, वो बचाते हैं। मुजफ्फरपुर केस जो होता है खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी क्या होता है, मार देता है किंगफोर्ड में बम, लेकिन किंगफोर्ड तो नहीं रहता है, लेकिन कोई और रहता है, उसकी पत्नी और वाइफ मर जाती है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी भाग जाते हैं। प्रफुल्ल चाकी क्या होता है, मार लेते हैं खुद को गोली, और खुदीराम बोस को क्या होता है, हैंग कर दिया जाता है। ये वही खुदीराम बोस से सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ गए। ठीक, 1909 में ऐसे कांग्रेस का कोई सेशन ऐसा मेन ऐसा कुछ आता नहीं है। देखो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गया, तो फर्स्ट इंडियन टू वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन थे, SP सिन्हा। ये वही SP सिन्हा है, जब बिहार और उड़ीसा बनेगा 1937 में, तो बिहार एंड उड़ीसा जब बनेगा 1912 के बाद, तो उसके पहले गवर्नर बनते हैं इंडियन गवर्नर SP सिन्हा, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत के। ठीक, और उसी साल क्या आया 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग गया था शिमला समझौता में, और मिंटो उसको बोला था कि देंगे सेपरेट इलेक्टोरेट, और 1909 में मुस्लिम को खुश करने के लिए दे देता है मॉर्ले मिंटो में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या दिया जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है मुस्लिम लीग को। इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा उसी समय। मदन लाल धिंगरा जो है कर्जन विली को मारते हैं लंदन जाके, मदन लाल धिंगरा जो है 1909 में ही कर्जन विली जो रहता है उसको मारते हैं जाके। 1910 में क्या होता है, कुछ ऐसा खास नहीं है, हार्डिंग 2 आता है वायसराय बन के। चलिए 1911 देखते हैं हम लोग। 1911 में क्या होगा कि कांग्रेस का जो सेशन, देखिए यहाँ पे हम बोले हैं कि कांग्रेस का सेशन है, एक गांधी जी का कॉलम दिए हैं और एक नॉर्मल दिए हैं कॉलम। तो कांग्रेस का जो सेशन होता है वो कलकत्ता में होगा, बिशन नारायण धर करेंगे हेड, और यही कांग्रेस का सेशन में जनगण मन गाया जाएगा। पहला बार जनगण मन कौन लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर। गाते कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, और देखिए यही 1903 में दिल्ली दरबार लगता है, कोरोनेशन ऑफ जॉर्ज पंचम होता है, और क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल का कैंसिल किया जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल बोला जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल किया नहीं जाता, बोला जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल होगा, कोलकाता से दिल्ली कर देंगे और बिहार एंड उड़ीसा को अलग प्रांत बना देंगे, ये सब बोला जाता है। अब क्या होता है कि जो भी होगा सब 1912 में होगा, बोल दिया, क्योंकि दिसंबर में होता है वो, अब बोल दिया, तब 1912 का देखते हैं। बांकीपुर सेशन पटना बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए, RN मुधोलकर हेड करते हैं। यही बांकीपुर सेशन को पहला बार ज्वाइन करने आते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन सा पहला सेशन ज्वाइन किए, निर्मल? जवाहरलाल नेहरू कौन सा पहला सेशन ज्वाइन किए कांग्रेस का, बांकीपुर, हाँ 12 का। और राजेंद्र प्रसाद कौन सा ज्वाइन किए, 11 का, हाँ बिशन नारायण धर। चलिए अभी गांधी जी नहीं आए हैं हम लोग के। चलिए तो क्या होता है, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत बनाया जाता है, 22 मार्च को अनाउंस होता है, 1 अप्रैल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस होता है, बॉमन हार्डिंग मारा जाता है, रास बिहारी बोस मारते हैं 1912 में। और ये क्या होता है कि ट्रांसफ़र डन, अच्छा हाँ ट्रांसफ़र डन कर दिया जाता है, कि जो अनाउंस होता है उसको 1912 में डन किया जाता है कि चलिए भाई खेल ख़त्म, ट्रांसफ़र हो गया। ठीक, अब देखो 1913 में ऐसा कोई कांग्रेस का सेशन में नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिलता है, ठीक, लिटरेचर का नोबेल प्राइज़। और फर्स्ट मूवी उसी समय आती है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र इंडिया की पहली मूवी कौन सी है, राजा हरिश्चंद्र। और इंडिया की पहली बोलती मूवी कौन सी है, मतलब जिसमें स्पीकर का यूज किया गया, जिसमें साउंड आया, आला मारा। चलिए गदर पार्टी लाला हरदयाल बनाया सैन फ्रांसिस्को में, युगांतर आश्रम उसका हेड क्वार्टर रहता है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला, लिखे हुए हैं यहाँ भी। चलिए 1914 में क्या होता है, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, पहला वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। कामागातामारू इंसिडेंट होता है, वही जहाज़ वाला जो हम लोग देखें गदर से रिलेटेड है, जो जहाज़ पे चढ़ के जाते रहता है, उसको वैंकूवर में नहीं उतरने देता है, फिर आता है, फिर कलकत्ता में उस पर गोली चल जाता है, वही। उसी समय शिमला अकॉर्ड होता है, मैकमोहन लाइन बनाया जाता है, किसके, तिब्बत और इंडिया के बॉर्डर पे। कौन सा बॉर्डर पे बनेगा भाई मैकमोहन लाइन, तो ईस्टर्न बॉर्डर पे, जो अरुणाचल वगैरह है उधर के लाइन को मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और जो चाइना और इंडिया में जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो लाइन है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। देखिए हम बोले 1915 में हेड करते हैं बॉम्बे सेशन को SP सिन्हा, वही SP सिन्हा है जो वायसराय के, देखिए यहाँ पे वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है, वही SP सिन्हा यहाँ हेड करते हैं कांग्रेस के सेशन को। और ये क्या 9 जनवरी को गांधी जी आ जाते हैं, गांधी जी आ गए भाई, गांधी जी अराइव्ड इंडिया। अब चलेगा गदर म्यूटिनी भी हो जाता है उसी समय, गदर म्यूटिनी होता है 1915 में।
चलिए 1916 देखेंगे, लखनऊ का सेशन होता है, अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लखनऊ पैक्ट होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल जाता है, वायसराय रहता है चेम्सफोर्ड। वायसराय कौन रहेगा? चेम्सफोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग उसी समय स्थापना होता है। होम रूल लीग का स्थापना कौन करते हैं? तिलक एंड एनी बेसेंट। तिलक करते हैं पहले पूना में, फिर एनी बेसेंट आती है। तिलक करते हैं अगस्त में और सितंबर में करती है, तिलक करते हैं अप्रैल में और एनी बेसेंट करती हैं सितंबर में। मद्रास के अडयार में करती हैं, ठीक, मद्रास के अडयार में करती हैं और ये करते हैं पूना में। तिलक का जो होम रूल लिखा है वो मजबूत था, जबकि वो कम ही जगह पे था। मात्र पूना में रहता है, कहाँ, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में रहता है, बेरार में रहता है, बीदर में रहता है। जबकि एनी बेसेंट का जो था, एनी बेसेंट का जो मद्रास में तो रहता है, ये रेस्ट ऑफ इंडिया में रहता है, बॉम्बे में भी रहता है, ठीक, तो बहुत जगह था। सेंट्रल प्रोविंस में तिलक का रहता है। चलिए बीएचयू का स्थापना हो जाता है 1916 को। बीएचयू का स्थापना होता है 4 फरवरी को। बसंत पंचमी रहता है, यानी सरस्वती पूजा जी रहता है, सरस्वती पूजा रहता है उसी दिन बीएचयू का स्थापना होता है। मदन मोहन मालवीय करते हैं और गांधी जी का पहला पब्लिक स्पीच जो होता है उसी दिन होता है। गांधी जी आते हैं, पब्लिक में स्पीच देते हैं, मैं गांधी जी हूँ, ऐसा, ठीक। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आता है उसी साल। वीमेंस यूनिवर्सिटी पूना में बनाया जाता है, डीके कर्वे बनाते हैं वीमेंस यूनिवर्सिटी, तो मालूम है ही 1916 में। 1917 में अब आ जाते हैं, कलकत्ता में होता है, एनी बेसेंट हेड करती है, पहली फीमेल रहती हैं, इंडियन नहीं है लेकिन पहली फीमेल है एनी बेसेंट। सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताती हैं। चंपारण सत्याग्रह उसी साल होता है, अप्रैल में। गांधी जी आते हैं पटना, क्योंकि 1916 के सेशन में राजकुमार शुक्ल इनको जाके इनविटेशन देते हैं और गांधी जी को बुलाते हैं, तो गांधी जी आते हैं। चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ला बुलाते हैं। और गांधी जी के साथ और कौन कौन रहेगा? चंपारण सत्याग्रह में कृपलानी रहते हैं, राजेंद्र प्रसाद वगैरह रहते हैं। चंपारण सत्याग्रह तो डिटेल में पढ़ना ही है, बस ये टाइमलाइन है कि आप एक याद रखिए कि कब क्या हुआ। 1918 में ऐसा कांग्रेस का कोई मेन सेशन नहीं हुआ, लेकिन 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है और खेड़ा सत्याग्रह होता है। गांधी जी दोनों में रिलेटेड रहते हैं। पहले होता है फरवरी में होता है अहमदाबाद और अप्रैल में होता है खेड़ा, ठीक, तो याद रखेंगे। ए से अहमदाबाद पहले होगा और के से खेड़ा बाद में होगा। वर्ल्ड वार 1 इंड हो जाता है, इंग्लैंड उसमें वो हो जाता है और बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है उसको पैसा के लिए ना, इसीलिए ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आता है ना, पहले और ज़्यादा पैसा खींचने लगता है इंडिया से। चलिए तब महात्मा गांधी देख लिए। महात्मा गांधी आए 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस उस दिन मनाया जाता है हर 2 साल पे, ठीक। इस साल मनाया गया कहाँ? भुवनेश्वर में, इस साल मनाया गया भुवनेश्वर में, ठीक। अब चलिए प्रवासी भारतीय दिवस देख लिए। गांधी जी का पहला सीडीएम कौन सा रहता है? चंपारण, ठीक। और गांधी जी का पहला एनसीएम कौन सा रहेगा? खेड़ा। और पहला हंगर स्ट्राइक रहेगा मिल स्ट्राइक। गांधी जी का पहला पब्लिक स्पीच कौन रहेगा? बीएचयू में। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह रहेगा मास लेवल पे, मतलब इंडिया लेवल पे, रॉलेट सत्याग्रह। जो चंपारण किए वो इंडिया लेवल पे नहीं किए बाबू, याद रखना, चंपारण किए इंडिया लेवल पे नहीं किए, चंपारण खाली बिहार में होता है। और चंपारण एजिटेशन से ही होता है कि फार्मर ज्वाइन कर लेता है, फार्मर ज्वाइन हो जाता है नेशनल मूवमेंट से, ठीक, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चलते रहता है आज़ादी के लिए उससे। और लेकिन देखो पहला हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद, पहला एनसीएम खेड़ा और पहला सीडीएम गांधी जी का पहला सीडीएम चंपारण, ठीक। अब पहला मास लेवल मास मूवमेंट रॉलेट सत्याग्रह। चलिए रॉलेट देख लेते हैं। 1919 में अमृतसर का सेशन होता है, मोतीलाल नेहरू हेड करते हैं। अमृतसर का सेशन अमृतसर में ही क्यों होता है? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है उस समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों होता है भाई? तो देखेंगे रॉलेट एक्ट आता है 10 मार्च को इंडिया में, रॉलेट एक्ट आ जाता है। रॉलेट एक्ट का विरोध होते रहता है, क्योंकि रॉलेट एक्ट का नाम क्या था? रिवोल्यूशनरी एंड क्राइम एक्ट। उसमें क्या था कि बिना ऐसे ही किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लेता है लोग अंग्रेज, तो उसी के लिए जलियांवाला बाग में मीटिंग होता है और 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन रहता है। देखिए 2 का नाम रखना है, जनरल डायर और माइकल ओडायर। माइकल ओडायर पंजाब का गवर्नर रहता है, वो ऑर्डर देता है तो जनरल डायर गोली चलवा देता है, ठीक। तो जनरल डायर गोली चलवा देता है तो बहुत सारा आदमी मर जाता है। तो रॉलेट सत्याग्रह तो बहुत ख़राब चीज़ हो गया। रॉलेट सत्याग्रह के बाद ऐसे मतलब जलियांवाला बाग के बाद रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो जाता है, गांधी जी कर देते हैं। अब हंटर कमीशन बनता है जो अक्टूबर में, कि जांच करेगा कि भाई क्या हुआ था, आखिर काहे गोली चला दिया, वो लोग आर्म था कि नहीं था। तब बच्चा था उसमें, सब कुआं में कूद के मर जाता, उसी में जाँच करने के लिए मीटिंग बुला रहा। चलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919 में, जिसमें क्या किया जाता है? पहले तो मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट देता है, इसमें 4 को और देता है। सिख को देता है, यूरोपियन को देता है, एंग्लो इंडियन को देता है और क्रिश्चियंस को देता है, ठीक। चलिए और फिर अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया जलियांवाला बाग देखिए लिए,
कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया भाई। अब चलो आगे देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो सब अपना अपना जो ब्रिटेन उस जिसको देता है उपाधि वो सब लौटाने लगता है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर अपना सर और नाइटहुड का उपाधि रहता है वो लौटा देते हैं। गांधी जी को बोरवार में कैसर हिंद का उपाधि देता है अंग्रेज सब, गांधी जी वो लौटा देते हैं। बहुत सारा आदमी अपना उपाधि लौटाने लगता है जो फेमस प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी था। एक बहुत ख़राब चीज़ था, निहत्था पे गोली चला दिया। चलिए तब 1920 में होता है, गांधी जी अब उसी बात शुरू होता है कि अब होगा अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह। तो 1920 में सितंबर में एक स्पेशल सेशन होता है जिसको लाला लाजपत राय हेड करते हैं कलकत्ता में। बात होता है कि एनसीएम शुरू किया जाएगा, बस यही बात होता है। उसके बाद क्या होता है ना कि 1 अगस्त को तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक फेमस थे बहुत, लाल बाल पाल में बाल गंगाधर तिलक डाइड हो जाते, तिलक मर जाते हैं। तिलक का लास्ट सेशन कौन था 1919 वाला। तिलक मर जाते हैं, जैसे ही तिलक मरते हैं तो ये तो बहुत सारा सैड न्यूज हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि चलो करना तो है ही एनसीएम, तो एनसीएम का फिर से एक सेशन जो रेगुलर सेशन होता है सीवी राघवाचारी हेड करते हैं उसको नागपुर में। उसमें क्या होता है एनसीएम का रिजोल्यूशन आता है, देखिए एनसीएम लिखा हुआ है यहाँ, एनसीएम का रिजोल्यूशन कहाँ आता है नागपुर सेशन में। फिर उसी समय खिलाफत भी चलते रहता है, गांधी जी ऐड करने का कोशिश करते हैं। 1919 से खिलाफत जो शुरू होता है तो उसको ऐड कर देते हैं गांधी जी, मुस्लिम वाला था ना खिलाफत, उसको ऐड कर देते हैं 20 में एनसीएम के साथ ही। अब एनसीएम शुरू हो जाता है और यही हम बताए थे कि लॉर्ड जो एसपी सिन्हा थे, एसपी सिन्हा वही बनते हैं फर्स्ट गवर्नर, इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। बिहार एंड उड़ीसा जो साथ में चल रहा था उसके फर्स्ट गवर्नर बनते हैं। एसपी सिन्हा देखनी हम लोग 3 गो, यहाँ देखें यहाँ कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1919 में बनते हैं, 1909 में बनते हैं, 1905 में 1915 में क्या बनते हैं बॉम्बे में प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के। और यही एसपी सिन्हा क्या बनेंगे यहाँ बनेंगे फर्स्ट गवर्नर, इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा प्रांत के। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है भाई। चलिए याद रखना बाबू इतना सब। अब 1920 तक हो गया, अब थोड़ा देर के बाद गैप करके थोड़ा दूसरा वीडियो फिर से आएगा। चलिए इसको आप लोग एक बार देख लीजिए एकदम, बस इसको करते रहना है, इतना कर लेना है, ऐसे हिस्ट्री हो जाएगा, रिवाइज हो रहा है और बाकी सारा सब्जेक्ट तो चल ही रहा है आप लोग का। मतलब देखिए साइंस में एक पतला बुक आता है आई दृष्टि का, उसको एक बार देख लिया जाए अगर पूरा देखा जा चुका है तो। और घटना चक्र तो करना है ही, घटना चक्र तो बीपीएससी स्पेशल है आपके पास 69 तक का जिसमें दिया हुआ है वो कर लेना है। 70 का कुछ अगर करना है तो क्वेश्चन और आंसर वो आपको कराया जाएगा एक दिन 70th का बीपीएससी का, खाली क्वेश्चन आंसर 70th का 70th री का, ठीक वो करा दिया जाएगा क्योंकि अगर उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो कुछ बन जाए, ठीक। बाकी 69 का आप लोग का किया हुआ है वो। और फिर होगा करेंट अफेयर, जो आपका इंडोलॉगस का दिया गया, इंडोलॉगस उसको देख लीजिए क्योंकि अब टाइम तो कम है तो इंडोलॉगस ही सिर्फ करना है, जितना हो गया है तो इंडोलॉगस भी काफ़ी है, उसमें बहुत सारा है। और जो छोटा छोटा चीज़ रहेगा वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जैसे कि वो केमिस्ट्री वगैरह का, बायोलॉजी वगैरह का छोटा छोटा जो पार्ट है, किसी किसी चीज़ का जो याद करना बहुत ज़रूरी है वो सब। और ये 1920 तक हो गया, हम लोग इसमें ये चार्ट बना ले रहा है अपने से, और 1947 तक कर लेंगे तो एक बार टाइमलाइन हो जाएगा और इसी से आ जाता है लगभग, ठीक। देखिए पिछला बार आया ना, मैक्सिमम टाइम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू 3 टाइम करेंगे कांग्रेस को हेड, नौरोजी भी करेंगे, दादा भाई नौरोजी 3 बार करेंगे। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को क्या जन गण मन एंड वंदे मातरम को अपनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को क्या स्टेट एम्बल, जिसको सत्यमेव जयते जो बोला गया, 26 जनवरी को वो अपनाया गया। तो ऐसा ऐसा है बहुत सारा चीज़, ये सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग कौन सा प्लान। बाद में तो टाइमलाइन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक एक साल में ही हर मंथ में अलग अलग चीज़ हो रहा था, तो उसके लिए। और ये वाला हो गया आपका, चलिए इसको बैक करते हैं। और ये देखिए आपका दूसरा ये है कि जो इसमें क्या बोल रहे थे, हाँ इसमें जो डिटेल में दिया गया है, जिससे अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1920 तक पढ़ लिए, तो देखिए 1920 में इसमें कैसे दिया हुआ, 1919 में 1919 देखिए इसमें कैसे दिया हुआ। रॉलेट एक्ट 1919 में आया, कहाँ गया, हाँ रॉलेट एक्ट 1919 में आया, इम्प्रिजन ट्रायल दिया गया, वायसराय चेम्सफोर्ड रहते हैं, पीएम रहते हैं इंग्लैंड के जॉर्ज लॉयड। तो जो आपको नहीं याद है वो छोड़ देना है, ये कराया जाएगा, ऐसे एक बार कर लीजिएगा, जो नहीं याद है उसको छोड़ देना है, जो याद है उसको और याद कर लेना। अब क्या करना है आपको ना कि जो याद है उसी को याद करना है, समझे। चलिए बहुत लंबा वीडियो हो गया, ये अपलोड करने में भी टाइम लग जाएगा। चलिए बाय, करते रहना है, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए करें कट ऑफ सबको अपना अपना ही लाना है, उतना ही देखना है। अगर मान लो कि 120 अटेम्प्ट करना है या 115, आपको कट ऑफ लाना होगा 75-70 से करीब, 70 से 75 के बीच। सीट तो लगभग उतना ही है। इस बार रिजर्वेशन भी गर्ल्स को मिल गया तो गर्ल्स का सीट कम हो जाए, मतलब कट ऑफ कम ही हो जाएगा उतना। और कितना भी टफ क्वेश्चन अगर जाएगा तो कट ऑफ और गिरेगा। पिछला बार इजी क्वेश्चन था तब भी वैसा ही था,
तो क्वेश्चन से मतलब है नहीं, वैसा ही जाएगा, इसीलिए आप लोग लगे हुए रहिए, हो जाएगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अब बस लगना है इसी बीपीएससी विदिन अ वीक, बस 1 वीक बचा हुआ है, उसी में काम ख़त्म करना है। चलिए बाय।